डियर फ्रेंड्स, क्लास टेंथ, जी हाँ, क्लास टेंथ की इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर प्रोज सेक्शन का ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर की हम हिंदी अर्थ, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर सब कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए। स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, ए लेटर टू गॉड, GL फ्रेंड्स, ये इसके लेखक हैं, नाम याद रखिएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। घर, एंटायर यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी, पूरी घाटी में एकमात्र। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब एक नीची घाटी के शिखर पर, क्रेस्ट कहते हैं शिखर को, और लो हिल यानी नीची घाटी। तो घर कहाँ था? घर था संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। द रिवर मतलब नदी को, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल के खेत को, जिसमें कि डॉटेड मतलब बिंदुओं की तरह, विद द फ्लावर्स, बिंदुओं की तरह फूल दिख रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज़ या एकमात्र जो बात है, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर कहते हैं भारी वर्षा को, और एटलीस्ट मतलब कम से कम, ए सौर का मतलब बौछार। अब एक बात थी उस धरती पर, यानी वहाँ पर उस जगह जिसकी आवश्यकता थी, नीडेड, किस चीज़ की आवश्यकता थी? भारी बरसात की, या फिर कम से कम बौछारें ही हो जाए तो काम चलने वाला था। थ्रू आउट यानी पूरे समय। द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू, लेंचो जो कि जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता से, बहुत अच्छी तरह से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, किसके अलावा कुछ नहीं किया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? उत्तर पूर्व। जी हाँ, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अलावा पूरे समय सुबह से उसने कुछ नहीं किया। अब भाई लेंचो आकाश की ओर क्यों देख रहा था? वो देख रहा था कि बरसात आ जाए तो फसल तैयार हो जाए। दोस्तों, जो लाइंस हमने पढ़ी है उनके अंदर मीनिंग देखिए। एक एंटायर मीनिंग आया था जिसका मतलब संपूर्ण, वैली यानी घाटी, क्रेस्ट शिखर, हाइट ऊंचाई, रिवर नदी, फील्ड खेत, राइप पकी, कॉर्न अनाज या फसल, डॉटेड बिंदुकित यानी बिंदुओं की तरह दिखने वाला, फ्लावर्स फूल, ऑलवेज हमेशा या सर्वदा, प्रॉमिस्ड संकेत दिया। अब यहाँ पर ये प्रॉमिस्ड है ना, प्रॉमिज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, और सेकंड फॉर्म किस में लगती है? जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस में। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो से। जी हाँ, और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन पर ऑल कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। लीजिए आगे बढ़ते हैं। और हार्वेस्ट यानी फसल, अर्थ जमीन, डाउनपॉ भारी वर्षा, एटलीस्ट कम से कम, सौर बौछार कौन सी? वर्षा की, थ्रू आउट पूरे समय, न्यू जानता था, इंटीमेटली घनिष्ठता से, अच्छे से, नथिंग एल्स अन्य कुछ नहीं, बट के सिवाय यानी लेकिन, टूवर्ड्स की ओर। अब आगे देखते हैं लेंचो क्या कह रहा है। और लेंचो कह रहा है अपनी पत्नी से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं वास्तव में। महिला प्रिय,
वर्ड बोला उन्होंने कि वास्तव में हम पानी प्राप्त करने वाले हैं, मतलब बरसात होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब सपर होता है दिन का अंतिम भोजन, यानी रात का भोजन जो है वो महिला जो थी वो बना रही थी, तैयार कर रही थी। जवाब दिया, क्या जवाब दिया? रिप्लाइड। देखिए रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर भी हाँ सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेकेंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट टेंस ही हुआ ना, है ना, पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो उसने क्या कहा? यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर चाहे तो। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्माइलर वंस, और जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड बुलाया, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, टू देम ऑल। तो जो छोटे लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे। महिला ने उनको आवाज़ देकर कहा, बुलाया, क्या कहा? उसने कहा कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का ही समय था। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, भाई ये तो अच्छा हो गया कि भी बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ से, ह्यूज, बड़े बड़े विशाल, माउंटेन्स, पर्वतों की तरह, ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े विशाल पर्वतों की तरह दिखने वाले बादल जो थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी ना वो बहुत ही स्वच्छ और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी जो कि किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस बरसात की बूंदों की प्रसन्नता की, आनंद की फीलिंग लेने के लिए वहाँ पर गया था। यही कारण था ना उसके बाहर जाने का। क्या कारण था? हाँ, वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने वो गया था। और आदमी कौन? लेंचो। जिस चीज़ का था इंतज़ार वो चीज़ तो हो गई, बरसात तो आ गई, है ना। लीजिए बात करते हैं मीनिंग की। प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी। सपो, दिन का अंतिम भोजन होता है। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिया। विलिंग, चाहत हो। अंटिल, जब तक कि। ड्यूरिंग, के दौरान। मील, भोजन। प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की। ह्यूज, विशाल। अप्रोचिंग, आते हुए। रीजन, कारण। और प्लेजर होता है आनंद। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा। रिटर्न भी सेकेंड फॉर्म है ना। जब वह लौटा सिंपल पास्ट है। ही एक्सक्लाइम्ड, उसने उत्तेजित होते हुए कहा, भावावेश में कहा, दीज आरंट रेनड्रॉप्स, ये वास्तव में बरसात की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट। अब ये सेंट क्या होता है? सेंट होता है डॉलर का 100वां भाग, उसको बोलते हैं। तो उसने कहा बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाई एक्सप्रेशन का मतलब संतोषप्रद मुद्रा के साथ, एकदम संतुष्ट होते हुए। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने पकी हुई फसल के खेत को अपने फूलों के साथ, जी हाँ फ्लावर्स की बात हो रही है ना, फूलों के साथ। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, कर्टेन कहते हैं पर्दा, ड्रेप्ड यानी लिपटा हुआ। ऑफ रेन यानी
बरसात के एक पर्दे में लिपटे हुए, जैसे कि खेत जो है वो पर्दे में लिपटा हुआ है, बरसात ने उसको लपेट लिया है, उसने देखा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अचानक ही स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी बहुत तेज़ तेज़ हवा जो है बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hailstone, हेलस्टोन कहते हैं, हाँ ओलों को कहते हैं हेलस्टोन। तो यहाँ पर तो भाई मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि अचानक ही एक शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है ना, शक्तिशाली हवा ने चलना शुरू कर दिया और बरसात के साथ बहुत बड़े ओले जो है वो गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये जो ओले गिर रहे थे ना, ये सचमुच ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य मेल खाते से दिख रहे थे। आइए बात कर लेते हैं मीनिंग की। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, बेल आइकन पर ऑल कर लिया है ना। अब देखिए, हम बात करें मीनिंग की। एक्सक्लाइम्ड यानी भावावेश में कहा, रेन ड्रॉप्स यानी बरसात की बूंदें, कॉइन्स यानी सिक्के, सेंट यानी $1 का 100वां भाग, एक्सप्रेशन यानी मुद्रा, रिगार्डेड यानी ध्यानपूर्वक देखा, ड्रैप्ड लिपटे हुए, कर्टेन पर्दा या फिर कोई भी ढकने या छिपाने वाली वस्तु, हेलस्टोन ओले, रिजेंबल मेल खाना या उसके जैसा लगना। ये सारे मीनिंग्स हैं, आप नोट कर लीजिए एक एक चीज़ को, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, और बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया? जी हाँ, एक्सपोजिंग themselves मतलब खुद को अनावृत करते हुए, मतलब खुद के कपड़े उतारते हुए बरसात में दौड़ पड़े रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए, फ्रोजन यानी जमे हुए, पर्ल्स यानी मोती, और कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। तो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। अब यहाँ पर पर्ल्स किसको कहा गया है? जी हाँ, ओलों को कहा गया है, हेलस्टोन। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लाइम्ड द मैन, यानी मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है। उस व्यक्ति ने जो है, व्यक्ति कौन? यहाँ पर मैन आया है लेंचो के लिए। जी हाँ, लेंचो ने चिंता से कहा कि आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ। आई होप यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए तो जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेस क्विकली, यह तेज़ी से गुजर जाएगा, जल्दी से गुजर जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेज़ी से गुजरा नहीं। जी हाँ, गुजरा नहीं। तो क्या हुआ? फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले जो हैं बरसात के साथ में घर में, गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड अनाज की फसल की तरफ, ऑन द वॉल वैली, और पूरी घाटी में 1 घंटे तक बरसात के साथ ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा का पूरा जो खेत था वो सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसे लग रहा था जैसे कि नमक से कवर्ड यानी ढका हुआ था। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। भाई बरसात के साथ इतनी ज़बरदस्त अगर ओले गिरें तो पत्ती कहाँ बचेगी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। बहुत बुरा हुआ भाई ये तो। मीनिंग की बात करें, एक्सपोजिंग अनावृत करते हुए यानी कपड़े उतारते हुए, कलेक्ट एकत्रित करना, इकट्ठा करना, फ्रोज़न जमा हुआ, पर्ल्स मोती जिसको ओले कहा गया है ना, ओलों को ही मोती कहा गया है ना, साल्ट नमक, डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से फूल जो है वो चले गए, गायब हो गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, उदासी से भर गई, सैडनेस उदासी। व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान जो है वो गुजर गया, स्टॉर्म तूफान पास्ट गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा था। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस कहते हैं टिड्डियों को, और प्लेग होता है कीटों का समूह है। तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है अपने बेटों को कि टिड्डियों का समूह भी आता अगर, तो वो भी इससे कम नुकसान करता, कुछ तो छोड़ता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, वह रात जो थी बहुत ही दुखदायक थी, दुखपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम कुछ भी नहीं रह गया, मतलब व्यर्थ चला गया, हमने जो मेहनत की थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो हु है ना बीच में, ये हु का मतलब वैसे तो कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु कंजक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे मर जाएंगे। बात करें मीनिंग की, सोल यानी आत्मा, स्टॉर्म तूफान, पास्ट गुजर गया, प्लेग कीट समूह है, लॉक्टेस टिड्डियाँ, सोरोफुल दुखपूर्ण। तो दोस्तों अब लेंचो के साथ क्या होगा, क्या वाकई उसका परिवार जो है भूखा मर जाएगा या कहीं से कोई हेल्प मिलेगी, जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। भाई आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और सीधे निकल जाते हैं, ऐसे मत कीजिए। आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो सीधे मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया, बेल आइकन पर ऑल कर दिया, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले पाएंगे। मिलेंगे जल्द ही इसकी अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।